5 महीने बाद बेटा, है ना, मज़ा ही मज़ा है, मौजा ही मौजा है। 5 महीनों में क्या सर जेई मेंस 2025 क्रैक करी जा सकती है बेटा? तो मेरा जवाब है 100% यस यस यस। कि अगले 5 महीने, है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बस केवल पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करूँगा। और हमें ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन वर्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि भाई हिरवानी जी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मान लीजिए, तो आप करोगे क्या? आज का सेशन क्या है इंपॉर्टेंट। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई झमाझम चल रही होगी। एक छोटा सा बच्चों आपसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने आया हूँ। आई होप आप सभी ने मेरा, है ना, कि जेईई मेंस 2025 मैं बता रहा हूँ ना, वो ज़रूर आपने सीरीज़ को देखा होगा कि मैंने आपसे छोटा सा, है ना, छोटा सा एक वादा करा था कि इस तरह की सीरीज़ में मैं आपके साथ लगातार कंटिन्यू रहूँगा। आपको बताऊँगा कि किस तरह से बेटा इनऑर्गेनिक स्पेशली, है ना, जो छोटी छोटी लाइनें गिवन है उनके ऊपर किस तरह से जेईई मेंस वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि इस समय बच्चों काफ़ी बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं कि सर अब तो मुश्किल से, है ना, इफेक्टिवली अब अगर हम देखते हैं तो अब हमारे पास 5 महीने ही बाकी हैं, है ना। इफेक्टिवली अब हमारे पास 5 महीने पूरे पूरे अभी भी बाकी हैं बेटा। और 5 महीनों में क्या सर जेईई मेंस 2025 क्रैक करी जा सकती है बेटा? तो मेरा जवाब है 100% यस यस यस। बस हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अब बेटा 2-3 नावों की सवारियां करना हम बंद कर दें बेटा, सिलेक्टिव स्टडी पर आ जाएं, किसी एक नाव को पकड़ लें, जहां आपको जैसा अच्छा लगे बेटा। अब इधर उधर दाएं बाएं भटकने का समय नहीं है। दूसरा बेटा, अपने मन को काफ़ी पक्का कर लें कि अगले 5 महीने, है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बस केवल पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करूँगा। किसी तरह के ये डीमोटिवेशन हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, ये सब शब्द अपनी डिक्शनरी में, माइंड की जो डिक्शनरी है बेटा, जो दिल की डिक्शनरी है, उनमें कभी आने ही नहीं दूंगा। क्योंकि यही शब्द आपको परेशान कर रहे हैं। मैं अगर आपको एक अपना किस्सा बताऊं बच्चों, है ना, मैं खुद बीटेक करा हुआ हूँ आईटी खड़गपुर से। और मुझे पता है कि यार हमारे टाइम में तो यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक कुछ होता ही नहीं था, न इतनी कोचिंग्स अवेलेबल थी, न इतना मटेरियल होता था। तो हमें पता था हम एक यूनि डायरेक्शन में चले बेटा। और हमें ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन वर्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं था बच्चों कि ये शब्द क्या होते हैं। हमारी डिक्शनरी में तो हमने कभी पढ़े भी नहीं थे बेटा। हमें तो बस इतना पता था कि ठीक है, अप्स एंड डाउन्स हमारे भी उसमें होते थे बेटा, कि किसी, है ना, 3-4 दिन अच्छी पढ़ाई चली और एक आधा दिन ब्रेक आ जाता था, या कुछ काम आ जाता था, या पढ़ने का मन नहीं करता था। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, मैं उसमें भी मना नहीं कर रहा हूँ। बट ये ज़रूर होता था बेटा कि रात को जब सोने जाते थे, जिस दिन पूरा दिन बिगड़ गया है, तो उस दिन मैं ये ज़रूर सोचता था कि भाई हिरवानी जी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मान लीजिए, तो आप करोगे क्या? क्या पान की गुमटी खोलोगे, कपड़े की दुकान खोलोगे, कि कपड़े की दुकान पे नौकरी करोगे? अगर कपड़े की दुकान खोलनी है तो उसके लिए भी तो वहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, 2-3 साल आपको सीखना पड़ेगा। सुबह 10 बजे, 10:30 बजे दुकान खुल रहा, तो रात को आपको 10 बजे तक, जब तक बंद नहीं कर रहा, वहाँ पर बैठना पड़ेगा बेटा, है ना। कपड़े एक एक कस्टमर आएगा, खोल खोल के दिखाओगे, फिर उसे वापस वाइंड भी करना आप ही की जवाबदारी, लाइक दैट। मतलब मैं ऐसे ख्याल जरूर सोचता था कि इन केस खुदा ना खास्ता मैंने नहीं करा ये सब, अभी ढंग से मैं नहीं पढ़ा, तो क्या मेरी आगे की लाइफ ऐसी होगी? तो मुझे अपनी अंतरात्मा से जवाब आता था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो भले मेरे उस दिन के 5-6 घंटे वेस्ट हो जाते थे बेटा, मैं अगले दिन पढ़ने खुद ही बैठ जाता था और उसको मैं कवर भी कर लेता था। बट आप सभी से मैं निवेदन करूंगा बेटा कि अब आपके पास इतना समय नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब आपको ये अगले 5 महीने तो सिंसियरली जुटना ही पड़ेगा। और हम, मतलब मैं तो आपकी 100% मदद करने आऊँगा ही आऊँगा। मैं फिजिकल के छोटे छोटे सेशंस, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर खेलूँगा आपके साथ। आईओसी के साथ ही साथ मैं बिल्कुल जेन्युइन एनालिसिस लेके आपके पास आते रहूँगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने। लाइव सेशंस भी लूँगा आपके लिए, बशर्ते आपका प्यार, है ना, सम्मान बना रहे, है ना। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को फैलाएं। देखिए आज के सेशन का पर्पस क्या है मेरा बेटा, है ना। 2 मिनट तो जस्ट मुझे आपसे थोड़ी ज्ञान की बातें करनी थी कि अभी भी अगर आपकी डिक्शनरी में ये सब शब्द चल रहे हैं, उन्हें निकाल फेंकिए। 5 महीने बाद बेटा, है ना, मज़ा ही मज़ा है, मौजा ही मौजा है। और क्लासेस में तो बेटा अब मैं इसे माजा बोलता हूँ, कि माजा में हो कि स्लाइस में हो, ठीक है ना। आज का सेशन क्या है इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस लेके आया हूँ, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, जिसका लिंक मैं वापस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कि मैंने बोला था D&F ब्लॉक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, उन्हीं चीज़ों को उठा उठा के जो दिया है एनसीईआरटी, वो जेईई मेंस वाला, एनटीए वाला, उन्हीं को पूछ रहा है बेटा। एक वीडियो डल चुका है और इसमें मुझे कम से कम
ऐसे 3-4 वीडियो लाने हैं, क्योंकि अभी KMNO4 बाकी है, K2CR207 बाकी है, F ब्लॉक भी इसी में शामिल है बेटा। तो अभी मैं आपको केवल प्रूफ दे रहा हूँ, ये प्रूफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मात्र बेटा मैं आपको 2024 का वेटेज दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चूंकि आप देखिए हमें भी पता है बेटा एस ब्लॉक हट चुका है, मेटलर्जी हट चुका है, ठीक है जी, हाइड्रोजन हट चुका है। पी ब्लॉक में भी बेटा बस थोड़ी बहुत उसने प्रॉपर्टी सी छोड़ी है। 11th में आपका पी ब्लॉक में बोरॉन कार्बन है, 12th में आपका नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, साथ ही साथ आपका हैलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस। और इनर्ट गैस में तो बेटा 3 ही कंपाउंड्स हैं, HCF2, HCF4, HCF6, बट कंपाउंड्स तो अभी एक्सक्लूडेड हैं। तो आप देखिए बेटा, अगर आप देखते हैं चैप्टर का नेम है आपके सामने, जनवरी अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट की बातें कर रहा हूँ, D&F ब्लॉक। आप जान के सरप्राइज हो जाएंगे, 21 क्वेश्चंस इन जनवरी अटेम्प्ट, 24 क्वेश्चंस इन अप्रैल अटेम्प्ट, मतलब 45 क्वेश्चंस इन 20 पेपर्स। क्या एवरेज निकल रहा बच्चों? 2 क्वेश्चन सर मिनिमम हर सेशन में D&F ब्लॉक। मुश्किल से 20 पेज में खत्म है, NCERT में 25 पेज मान लो, 25 पेज से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और वो भी एक एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा, उन रिएक्शंस को फील कराऊंगा, याद करवाऊंगा। स्टे ट्यून फॉर द कमिंग सेशंस, ठीक है ना। तो मतलब मुझे इस चैप्टर को तो भैया 100% स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग है ना, इनऑर्गेनिक की दुनिया का सबसे मस्त टॉपिक बोला जाता है बेटा, ठीक है ना। हाँ, इसमें भी हम जेई एडवांस लेवल का जो हाई फाई बातें करते हैं, अगर अभी उसे छोड़ दें, काम की बातें करें बेटा, क्योंकि जेई मेंस उतना लेवल जाता ही नहीं। जनवरी अटेम्प्ट में 20 क्वेश्चन, मतलब जनवरी अटेम्प्ट में 20 क्वेश्चन का मतलब हर शिफ्ट में, हर पेपर में 2 क्वेश्चन मिनिमम आपके आ रहे हैं, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में 5 दिन पेपर हुए थे बेटा, 5 2 10 पेपर्स, और इधर 26, मतलब यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना, ऊपर भी D&F ब्लॉक के लिए पर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन वो मिनिमम पूछ रहा है आपसे, तभी तो 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 24 हो रहे हैं, तो ये 26 है बेटा, इमेजिन करो यार। और हमें भी पता है बेटा कि अगर हम इनऑर्गेनिक को ढंग से समझ लें, अगर हम IOC इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से समझ लें बेटा, एक अच्छा टीचर मुझे मिल जाए जो उनके कॉन्सेप्चुअल मुझे रीजंस बता दे, समझा दे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे मेरा मानना है बेटा, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, लिख लिख के ही याद होती, कैसे है ना, सुन सुन के, मतलब टीचर की ज्ञान, एक अच्छा टीचर जो एक्सप्लेनेशन देता है, ढंग से समझाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक को सब रटने वाला बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, तो भैया वो मिथ तो आपका ज़रूर दूर हो जाएगा अगर आप कुछ मेरे सेशंस यूट्यूब पे देखेंगे। तो भैया अगर वो मुझे सुन सुन के चीज़ें दिमाग में रिकॉल करवा दे, पढ़ पढ़ के और लिख लिख के, मतलब ऑब्वियसली वो जो सुन रहे हैं बेटा उनके शॉर्ट नोट्स हमें ज़रूर बनाना है, और उन शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ना है, एज वेल एज अगर मैं प्रीवियस ईयर के बेटा इनऑर्गेनिक के, मात्र मैं तो कह रहा हूँ 6 ईयर्स के PYQ 2019, 20, 21, 22, 23, 24, एक एनालिसिस तो मैं कल 24 का लाया हूँ। अगर आप इन 6 साल के भी PYQs पूरे कर ले जाते हो, हर टॉपिक में आपको है ना, हर टॉपिक में जब एक ही साल में आपको 45 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज मैं 30 भी रखूँ तो बाकी 5 सालों में भी तो 150 क्वेश्चन होंगे, मतलब 200 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक में मिल जाएंगे। और 200 टॉपिक में बेटा जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी आज तक की, वो सब ऑलरेडी आपसे पूछ चुका है। तो अगर हम उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को ढंग से अभी भी याद कर लें बेटा, उनके शॉर्ट नोट्स बना लें, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप 2025 के पेपर में है ना, जेई मेंस के इनऑर्गेनिक का हर क्वेश्चन, शायद मात्र जो 10 क्वेश्चन आए, 12 क्वेश्चन आए, मात्र 5 मिनट में चुटकियों में सॉल्व करके आओगे बेटा। क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो कंपाउंड पहले जब मैंने जेई की तैयारी करी थी बेटा नीला कलर का था, तो मैं आज भी कसम खा के बोल रहा हूँ बेटा वो नीला ही है, वो नहीं बदला है, वो नहीं बदला है बच्चों, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर टीचर बोलता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 18 + 22 40 क्वेश्चन, मतलब अगेन हर पेपर में 2 क्वेश्चन मिनिमम, और हर टीचर बोलता ही बेटा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भैया 16 + 13 29, ऑन एन एवरेज 1.5 क्वेश्चन, मतलब एक पेपर में 1 तो अगले में 2, एक में 1, एक में 2, है ना। अब भैया सॉल्ट एनालिसिस, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जिनसे हम थोड़ा बहुत डरते हैं बेटा कि सर ब्लॉक केमिस्ट्री बेकार लगती है, सर सॉल्ट से तो डर लगता है, उनका वेटेज देखिए 9 + 7 16, 6 + 5 11, 6 + 4 10, मतलब भैया अगर मेरे पास ये टोटल 96 + 101 197 क्वेश्चन हैं, तो 197 क्वेश्चन में से ये रहा बेटा 37, और ये रहा आपका 160, ये रहा आपका 160 क्वेश्चन। अगर मैं इन्हें ऐड कर रहा हूँ, क्या ये है ना 160 ही है, ठीक है ना। क्या ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है, मतलब ठीक है ना, क्यों पड़े हैं चक्कर में,
है ना, ये 4 टॉपिक हैं टक्कर में, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है भैया, क्यों पढ़े हो चक्कर में, ये 4 टॉपिक के टक्कर में। तो वो बच्चा जो बच्चों अब सिंसियरली स्टडी करना चाह रहा है ना, वो इन 4 चैप्टर्स को जो सिलेक्टिव स्टडी भी करना चाह रहा है कि यार अगर मेरा है ना 65 to 70% भी बन जाएगा, अगर उतना पेपर में मैंने सॉल्व कर लिया तो भी मेरे 90 है ना 798 99 परसेंटाइल की रेंज में जाने का मैं पूरा हकदार हूँ। और भैया जेईई एडवांस तो मात्र हमने 93 लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर हम देखें 93 परसेंटाइल है बेटा, चलो हम मैक्सिमम थोड़ा और 94 मान लें इस साल, तो भैया 94 परसेंटाइल तो आप बड़े आसानी से जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। जिस एडवांस को हम जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं एडवांस 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 एडवांस, पहले उस दरवाजे तक तो पहुंचे। और उसके लिए जेईई मेंस में आपको है ना, अगर मैं मिनिमम 95 परसेंटाइल की भी बातें करूं, ये 4 चैप्टर से आप बड़ी आसानी से अंदर एंटर हो सकते हो। तो मैंने जो एक छोटा सा वीडियो बेटा डी ब्लॉक का बनाया है ना, उसको आप जरूर देखें। उसी सीरीज में मैं आगे कभी KMNO4 कभी K2 CR2 लाता रहूँगा, और बाकी चैप्टर्स के भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। अगर आप इन है ना चीज़ों को ढंग से समझना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतज़ार करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको है ना, और किस किस टॉपिक्स के सब टॉपिक्स के ऊपर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए। बट ये है ना उस तरह से हम आपके लिए है ना लाइव सेशंस के थ्रू भी मैं कई कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने अब आपके सामने आता रहूँगा, ठीक है जी। तो प्लीज़ बेटा सिंसियरली जुट जाइए अभी भी स्टडी में, और इनऑर्गेनिक में फोड़ा फड़ी मचाइए विथ दिस 4 टॉपिक्स। और थोड़ा बहुत रफ आइडिया अगर ले लें, कोई बच्चा और अच्छा करना चाहता है तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बच्चों, ये भी हम कर सकते हैं ना। आशा करता हूँ बच्चों कि ये छोटा सा मेरी जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। और अब इससे हम आगे की राहें, हमारा जो पढ़ाई का प्लान है, स्टडी प्लान है, जो हमारा सिलेक्शन प्लान है, जिसके लिए हम जी जान से जुटे हुए हैं, जिनमें थोड़ा अगर हम भटक भी रहे हैं तो अब वापस हम ट्रैक पे आने की पूरी कोशिश करें और जुट जाएं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। मोशन है तो भरोसा है।